हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा राष्ट्रपति के ऊपर। तो यहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, उनके अनुच्छेद पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के। देन कौन सी नियुक्तियाँ करते हैं राष्ट्रपति, किस किस की नियुक्तियाँ करते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति के ऊपर बहुत से ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे जो एग्ज़ाम्स के व्यू में बार बार जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति हैं कौन भारत के इस टाइम, तो कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। और 14वें राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। देन कब बने थे, 25 जुलाई 2017 को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। देन उनकी शपथ ग्रहण कौन करवाता है राष्ट्रपति की, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस रंजन गोगोई। ठीक है, इनके द्वारा राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थी। देन योग्यता राष्ट्रपति बनने की, तो पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु उनकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी होगा वो बन सकता है। ठीक है, बट लोएस्ट एज जो वो 35 वर्ष होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। देन अब उनके अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 और 151 क्या बोलता है, संघ के बारे में बताता है। 52 से लेकर राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। देन अनुच्छेद 52 ये कहता है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, आपके राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, इन सभी के, या फिर आपकी लोकसभा होगी या फिर राज्यसभा होगी। ठीक है, इन सभी के आर्टिकल्स की मैंने बात करी है, मैंने वीडियो बना के रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। या तो मैं ऐसा करूँगा कि लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो है इनके बारे में आर्टिकल जो वो पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ से आप लोग इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, 54 क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 54। एंड 64 है महाभियोग, कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगाते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 64 है आर्टिकल्स, उन सब की बात कर रखी है मैंने। तो देखो, ये जो महाभियोग है 64, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए प्रणाली से लिया गया है। ठीक है, याद रखना ये भी कि महाभियोग जो है वो कौन सी प्रणाली से लिया गया है, किसकी प्रणाली से लिया गया, तो यूएसए। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसे होती है। ठीक है, तो उनके चुनाव कैसे होते हैं, तो वही एक तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के द्वारा होता है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि चुनाव संसद के दोनों सदनों, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा के निर्वाचन द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत रत्न से 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक राष्ट्रपति थे जिनको सम्मानित किया गया, तो पहले राष्ट्रपति थे, 1962 में उनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, तो कौन है, वेंकैया नायडू, सभी को पता होगा ये। देन नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, यहाँ पे नामित होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करने में। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो कितने, 14 किए जा सकते हैं। उसमें से 2 कौन से होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, और 12 जो होते हैं वो मैंने लिखा है कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता और सामाजिक कार्य। ठीक है, ये 12 ये होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, तो दोनों सदनों, मैंने अभी बताया दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके मंत्रिपरिषद। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि वही राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य निर्मित किए जाते हैं, तो कुल 14 है। दूसरा क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो कुल 14 किए जाते हैं, उसमें से 2 रहते हैं आपके लोकसभा के और 12 रहते हैं आपके राज्यसभा के। ठीक है, देन है वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और 6 नियुक्तियां करता है, 6 नियुक्तियां करता है। कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
देखो तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्तियां करते हैं। तो मतलब मंत्री परिषद की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर कि भाई किसे मंत्री परिषद में रखा जाए, ठीक है, कौन बनेगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष। देन नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग की राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनते, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको जितने स्टार दे दो उतने स्टार कम है, ठीक है। तो ये छोड़ने नहीं है, मतलब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके जो भी बनने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा? मतलब एक क्या होगा आपका? भारत का महान्यायवादी होगा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 76 में कहा गया कि भारत का एक क्या होगा? महान्यायवादी होगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। भाई पूछा जाता है क्वेश्चन ये एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं जो बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पॉइंट रखे हैं, इससे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आएगा कोई भी। देन सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी है, तो सैलरी है 5 लाख तक थी, तो शायद 2015 के बाद ये बढ़ा दी गई है, ठीक है, सैलरी। तो आपने उसके बारे में चेकआउट कर लें। सैलरी वैसे पूछी तो नहीं जाती बट याद रहना चाहिए, ठीक है। 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ये उनका लिखा हुआ डाटा यहाँ पे मैंने कब से कब तक रहे थे ये देख लेना है। 12 वर्षों तक रहे हैं और 1962 उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसे बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? मतलब खाली कैसे हो सकता है भाई? तो कार्यकाल की समाप्ति हो जाए तो खाली हो सकता है, त्यागपत्र दे दे तो खाली हो सकता है, या महाभियोग लग जाए तो खाली हो सकता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। देन एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो उसका पद कौन संभालता है? जैसे कार्यकाल की समाप्ति या फिर बीच में ही कहीं पे अगर वो ज्वाइन है राष्ट्रपति के ऊपर, मतलब पद के ऊपर, ठीक है, और बीच में ही चले जाएं तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभाल लेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते तो उसके बाद उपराष्ट्रपति भी नहीं होते तो उसके बाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो वो उसका पद संभालेगा, ठीक है, समझ आ गया? 6 मंथ तक, ठीक है। और जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है वो शक्तियाँ इनके पास भी होगी, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना? कौन कौन सी? थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों का क्या होता है? वो प्रमुख होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी भी। तो नौसेना अध्यक्ष जो वो करमबीर सिंह सुनील लांबा जी हैं, ठीक है। कार्यकाल 31 मई 2019 के बाद वो बने थे। कौन बने थे? करमबीर सिंह सुनील लांबा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, करमबीर सुनील लांबा जो है शायद वो उनसे पहले थे, तो करमबीर सिंह बने नए जो है वो करमबीर सिंह बने और सुनील लांबा जो थे वो पहले थे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल जो हैं वो वायुसेना के वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के कौन है? चीफ मार्शल हैं, ठीक है। नौसेना के करमबीर सिंह और सुनील लांबा जो थे वो उनसे पहले थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इकट्ठा ही हो गए यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकते हैं, क्या व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख। तो 3 आपातकाल होती हैं भाई, ठीक है। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल होती है, अनुच्छेद 352 है। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो है ना 356 में। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। और राज्य में अगर राष्ट्रीय शासन लग गया या राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखने? देखो, राष्ट्रीय से नेशन हो गया 352, राज्य में स्टेट होगी 356 और वित्तीय में हो गया फाइनेंस 300 मतलब 60। 4 का गैप देना। देखो 352 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 356। 356 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। मतलब 352, 356 और 360, 4 का गैप आएगा। ऐसे कर सकते हो नेशन, स्टेट एंड फाइनेंस, ठीक है, मतलब N, S और F, ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर इनके आर्टिकल्स आपको याद नहीं होती तो आप 352 याद रखो, 4 ऐड करते जाओ और बस आपको पता होना चाहिए NSF मतलब नेशन, स्टेट एंड फाइनेंस, ओके। यहाँ से आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट है एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध मतलब चुनाव नहीं होती जिनके, डॉक्टर N राजीव रेड्डी हैं,
1977 टू 1982, और जो 6 नंबर के जो थे वो राष्ट्रपति थे, है ना। पूछा जाता है ना क्वेश्चन ये कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, मतलब जिनके चुनाव नहीं हुए थे, वो डॉक्टर एन राजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। मैंने बोला 64 में महाभियोग का अनुच्छेद जो है वो महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। कोई भी शुरू कर सकता है उनका महाभियोग, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, आपातकालीन की बात करी थी अभी मैंने, तो मैं बता दूं कि अब तक 3 आपातकालीन की घोषणा हो चुकी है। तो आपातकालीन लगता कैसे, देखो, या युद्ध हो जाए, है ना, आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। ये सब किसके 44वें संशोधन में बात की गई इन सभी की, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आपातकालीन की घोषणा जो थी वो 3 बार आपातकाल लग चुकी थी, ठीक है। युद्ध हो जाए या भारी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, इनकी बात कौन से संशोधन में की गई है, तो 44वें संशोधन में की गई है। अब ये 3 आपातकाल जो थे वो कब कब लगे थे, तो 1962 में लगा था, भारत वर्सेस चीन के समय जो जब युद्ध हुआ था तब लगी थी आपातकालीन। 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, तब लगी थी आपातकालीन। और एक था 1975 आंतरिक अशांति के कारण 44वें संशोधन में बात की गई है इसकी, ठीक है। तो इन तीनों के टाइम में आपातकालीन आपकी जो थी वो लगी थी, ओके। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पॉइंट बचता है आपका कि संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। तो मतलब संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए तो ये है 356 अनुच्छेद, ये याद रखना है आपने, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य सही से नहीं चला पा रहा हो तो, है ना। जैसे होता है ना, जैसे स्टेट के अगर मुख्यमंत्री होते तो वो राज्य सही से नहीं चला पा रहा है तो क्या कर देंगे, वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाएगी वहाँ पे। तो ये आर्टिकल 356 में की गई और इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य सही से नहीं चला पा रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, मतलब चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जो संचालित करता कौन, चुनाव आयोग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना और ध्यान से इनको देखना है, ओके। देन वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो जो वो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।